नमस्ते एक बार फिर से आपको। आज सुबह सुबह जब अखबार उठाकर देखा तो एक बड़ी मज़ेदार सी खबर उसमें देखने को मिली। और मज़ेदार इस संदर्भ में है कि मैं चूँकि एक भाषा का विद्यार्थी हूँ, कविता का विद्यार्थी हूँ, तो शब्दों पर ख़ास तौर से मेरा जो ध्यान है वो ज़्यादा तीक्ष्ण तरीके से जाता है कि भाई कहीं कोई शब्दों की बात है, कहीं कोई नया शब्द देखने को मिले तो और उस शब्द का मिजाज क्या है, ये जब हम किसी शब्द के माध्यम से जानने को मिलता है तो एक जिज्ञासा भी दिल में उत्पन्न होती है कि चलो आगे किस तरह से इस शब्द का प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले मैं ख़बर की बात करता हूँ। ख़बर ये है कि अदालतों में छेड़छाड़, वैश्या, रखेल जैसे शब्द नहीं चलेंगे। सीधे सीधे ख़बर है एक। अब ख़बर को पढ़ने के बाद पता चला कि अदालत ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो प्रशासनिक भाषा में जैसे कोई रिपोर्ट लिखी जाती है और उसके बाद अदालत में उसकी सुनवाई होती है, तो इस तरह के जितने भी मामले होंगे उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अब भाषा के स्तर पर जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो जब आप पूरी ख़बर को पढ़ेंगे तो उसमें उन शब्दों के मतलब बदले में कुछ और शब्द वहाँ पर दिए गए हैं। और वो शब्द मतलब ख़ास तौर से ये जो पूरी क्या कहें कि आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि अदालत ने इस पर तो संज्ञान लिया कि भाई इस तरह के शब्द जो हैं वो असहज लगते हैं सुनने में, तो ये शब्द प्रयोग नहीं होंगे, लेकिन उन शब्दों के बदले में जो शब्द दिए हैं वो शब्द नहीं है बल्कि एक पूरे एक सेंटेंस की शक्ल में है। तो मेरा आने का मकसद इतना था कि बेहतर होता कि अदालत या जहाँ से भी इस तरह के फैसले आते हैं वो कुछ भाषा विदों के साथ कोई थोड़ा सा डिस्कस इस विषय पर कर लेते कि भाई हम ये शब्द बदलने जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि सोसाइटी में आगे से ये शब्द चलें और चलन में रहें, तो इन शब्दों के बदले में या इन शब्दों के स्थान पर उनके रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरे शब्द ईजाद किए जाएं, कुछ दूसरे शब्दों का निर्माण किया जाए। जैसे एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले जब फिल्म इंडस्ट्री का मतलब वजूद में आई, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्में बनने लगी, तो शुरू में उसको पिक्चर कहते थे, फिल्म भी कहते थे, तस्वीर कोई नहीं कहता था। आज तक भी ये है कि हम फिल्म देखने जाते तो फिल्म ही बोलते हैं, ये नहीं कहते कि हम तस्वीर देखने जा रहे हैं। मतलब कहिए कि फिल्म और पिक्चर का कोई हिंदी शब्द आज तक मेरे सुनने में नहीं आया। अब हो सकता है कि आपके सुनने में आए, लेकिन शब्द हैं। शब्द मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि इस वक्त की जो नई जनरेशन है उन्होंने ना सुना हो, हमने सुना है। तो मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि लगभग 100 वर्ष पहले जब फिल्म इंडस्ट्री वजूद में आई थी तो उस वक्त भी इस तरह की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी कि फिल्म से जुड़े हुए जितने भी काम धंधे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको कहीं लिखना हो या कहीं पढ़ना हो, तो इस तरह के जो नए शब्द होंगे वो कहाँ से आएंगे, क्या निर्माण होगा, कैसे। मान लीजिए एक फिल्म का गीत गाने वाला है तो उसको क्या कहेंगे। अब ये हम कहें कि फिल्म का गीत गाने वाला, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, एक शब्द नहीं हुआ। तो इसी तरह का एक प्रयोग अदालत ने किया है कि कुछ शब्दों के साथ रिप्लेस जो शब्द हैं वो शब्द की शक्ल में नहीं है, एक सेंटेंस की शक्ल में है। तो फिलहाल मैं खैर फिल्म की जो बात कर रहा था, फिल्म इंडस्ट्री की जो बात कर रहा था, उस वक्त सावरकर साहब ने लगभग 450 से ज़्यादा शब्दों का निर्माण किया था फिल्म लाइन के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिसमें फिल्म के लिए चित्रपट का प्रयोग होता है और वहीं से चित्रपट संगीत का जन्म हुआ, मतलब फिल्म का संगीत, है ना। पार्श्व गायक, पार्श्व गायिका, इस तरह के बहुत सारे शब्द जो हैं, पटकथा और भी बहुत सारे हैं, जितने भी आप मतलब पुराने उसमें कहीं लिखे हुए देखेंगे तो
पोस्टर पे ये सारी चीज़ें उस टाइम पे ये डायलॉग और मतलब इंग्लिश में जब तक नंबरिंग का चलन नहीं था, आज से करीब 30-35 साल पहले, उस वक्त पोस्टर पर भी और फिल्म की नंबरिंग में भी मैक्सिमम हिंदी का प्रयोग होता था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। तो कभी मुझे लगता है कि शायद आपने भी और मैंने भी कभी इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की, जो शब्द गढ़े गए थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री नई ईजाद हुई थी, तो वो शब्द किसने गढ़े थे उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन शब्दों को जो गढ़ा था वो सावरकर साहब ने 450 शब्द फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे। अब आज जब अदालत ने ये फैसला किया है कि कुछ शब्द जो थोड़े से अनुचित लगते हैं सुनने में, उन शब्दों के स्थान पर कुछ दूसरे शब्द जो रखे जाएंगे वो एक संवाद की शक्ल में है, शब्द की शक्ल में नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। यहां पर इन्होंने छेड़छाड़ की जगह यौन उत्पीड़न लिया है, जिसमें नया कुछ नहीं है। यौन उत्पीड़न पहले से प्रयोग होता था, अब इन्होंने छेड़छाड़ को ख़त्म कर दिया एक तरह से। मतलब किसी भी संदर्भ में अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, किसी ऑफिस में या किसी सड़क पे जब इस तरह की चीज़ें होती थी तो हम उसको छेड़छाड़ की घटना बोलते थे। अब इसमें सीधे सीधे यौन उत्पीड़न ही लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद एक शब्द है नाजायज़ औलाद। अब इस नाजायज़ औलाद की जगह पर इन्होंने शब्द लिया है ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ने शादी न की हो। अब मतलब सोचिए कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार किसके विषय में बात की जा रही है। ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ने, अब इसमें पेरेंट्स भी इंग्लिश का ले लिया, वो भी हिंदी का नहीं है। हाउस वाइफ की जगह इन्होंने शब्द लिया है होम मेकर। इस तरह के और भी कई शब्द हैं जो इन्होंने प्रयोग किए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी ऐसे कुछ शब्द गढ़े जाते जो हिंदी में होते और एक शब्द के रिप्लेसमेंट में एक शब्द गढ़ा जाता, पूरा सेंटेंस नहीं गढ़ना चाहिए था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके विषय में मतलब कोई दूसरा टिप्पणी करे तो कैसे करे। तो वहाँ से ये गाइडलाइन आई है कि प्रशासनिक स्तर पर भी जो लेखन में जो इस तरह की चीज़ें, कोई रिपोर्ट मान लीजिए लिखी जा रही है और वहाँ पर अभी तक रखेल, नाजायज़ औलाद या छेड़छाड़ इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते थे उनके स्थान पर अब ये शब्द प्रयोग होंगे। रखेल का भी एक कुछ रखा है उन्होंने, जैसे जिसकी मतलब बिना शादी के कोई औरत किसी के साथ रह रही हो, तो इस तरह का एक शब्द गढ़ने की कोशिश की है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की कोई अवहेलना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब चीज़ें अपने आप ना सुलटने में आए तो उस क्षेत्र के विद्वानों के साथ वार्ता करके कुछ नए सॉल्यूशन, कुछ अच्छे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी भाषा के बहुत सारे विद्वान इस देश में उपलब्ध हैं जिनका बहुत ऑथेंटिक, बड़ा प्रामाणिक तरीके से जो काम करते हैं। एक नहीं 2-4 लोग बैठ सकते थे और बैठ के कुछ नए शब्दों गढ़ सकते थे। नए शब्द जब गढ़ लिए जाते उसके बाद इन शब्दों को रिप्लेस किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये शब्द चलन में उस तरीके से नहीं आ सकते। मान लीजिए रखेल का प्रयोग होता है, नाजायज का प्रयोग होता है और क्या कहें, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इस तरह के शब्द जो प्रयोग होते हैं उन शब्दों की जगह पर अगर बेहतर है कि फ्यूचर में भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले और नए शब्द गढ़े जाएं इसकी जगह पर, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा। चलिए आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक आएँ तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।